नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 21 में। दोस्तों वीडियो नंबर 21 लिंक लिस्ट अपने टॉपिक में आगे चलते हैं और सीधा अपनी शीट पे आके एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंसर्टिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। तो जब आप इस क्वेश्चन को खोलोगे तो ये आपको लेके चलेगा गीक्स फॉर गीक्स में, जहाँ पे अपने को इंसर्शन करना होगा एट द एंड। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल इंसर्शन एट एंड नहीं, मैं आपको सारे के सारे इंसर्शन ही सिखाने वाला हूँ। तो सीधा जाते हैं अपने नोटपैड में। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आखिर अपने को लिंक लिस्ट में एक नए नोड को लास्ट में इंसर्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। ठीक है, आपको नोड दे के रखेगा जैसे x=6, तो ये 6 वाला नोड जो है ये लास्ट में ऐड हो जाना चाहिए। ये आइडिया है इसका। ठीक है, तो मैं अपने नोटपैड में आ जाता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, लेट्स से इंसर्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर, आई गेस पिछले बार अपन क्वेश्चन नंबर किए थे 33, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 34। लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, या फिर ऐसा लिख देते हैं लिंक लिस्ट इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट एंड। तो आप खुद से सोच के देखो अपने को एक लिंक लिस्ट दिया होगा। मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना ही देता हूँ। जब भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा आप इस तरीके से एक लिंक लिस्ट बनाओगे, तभी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या होगा। बहुत आसान हो जाता है इससे दोस्त। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना दिया, छोटा सा ही लिंक लिस्ट बना देते हैं अभी के लिए। तो इसको अपन बोल देते हैं हेड है ये, इसका एड्रेस 100 बोल देते हैं, इसका एड्रेस 200 बोल देते हैं, इसका एड्रेस 300 बोल देते हैं। यहाँ पे अपन नन रख देते हैं और इसको इस तरीके से तोड़ देते हैं। यहाँ पे 100 रख देते हैं, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे नन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेट मी से 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब मेरे को एक नया नोड सबसे पहले इंसर्ट करना है। कहाँ पे? लास्ट पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट पे अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक नया नोड चाहिए। तो अपन एक नया नोड बना लेंगे। मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में अपन नया नोड कैसे बनाते हैं। आइडिया क्या होने वाला है इंसर्शन एट एंड के लिए? सबसे पहले आपको करंट को फर्स्ट वाली पोजीशन पे खड़ा करना पड़ेगा। करंट को फर्स्ट वाली पोजीशन पे मैं खड़ा किया क्योंकि यही सारे अपडेशन करता है। ठीक है, अब इस करंट को दौड़ा के ले जाना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे? इस लास्ट में। इसको अपन एक लूप में दौड़ाएंगे और कहाँ पे ले जाएंगे? लास्ट तक के ले जाएंगे। जैसे ही मैं लास्ट तक के पहुंच गया, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास नया नोड होगा दोस्त। ठीक है, मेरे पास जब मैं नोड बनाऊंगा इस तरीके से, नोड ऑफ जो भी वैल्यू होगा वहाँ पे उसको मैं दूंगा और वो मुझे क्या देगा? इस तरीके से मैं लेट मी से इस नए नोड का नाम न्यू नोड ही रख देता हूँ। तो मुझे एक नया नोड मिल गया है। तो नए नोड का जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका खुद का एड्रेस, उसका खुद का एड्रेस। जैसे मेरे पास ये एक नया नोड बना है, ठीक है, जिसके अंदर लेट मी से मैंने वैल्यू x डाल दी है, जो भी वैल्यू हो, है ना। इसका खुद का एड्रेस लेट मी से 400 है और यहाँ पे नन डला हुआ है। लेट मी से यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा, 4 है मान लो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ। अब मुझे केवल और केवल करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का ये जो करंट है इसका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या डाल देना है? ये इसको पॉइंट करे। तो इसको कब पॉइंट करेगा? जब इस जगह पे क्या होगा? 400 होगा। ठीक है, तो मैं केवल और केवल क्या लिखूंगा? सिर्फ इतना सा लिख दूंगा कि भाई करंट के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है? करंट के नेक्स्ट में मुझे डालना पड़ेगा न्यू नोड। अगर मैं लिखता हूँ न्यू नोड तो इसका मतलब क्या? ये न्यू नोड का मतलब होता है 400। मैं ये 400 डाल दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 400। यही करना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल यही करना पड़ेगा। बस इतना सही काम होता है इंसर्शन एट एंड पे। आप दौड़ लगा के लास्ट पोजीशन तक पहुँचो। लास्ट पोजीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल यहाँ पे करंट के नेक्स्ट पे आपको ये चीज़ डाल देना है। बस ये लिंक हो गया इससे, दैट्स इट। अब इसको जल्दी से मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। जो भी मैंने आपको बताया उतना ही अपने को
आ जाते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले एक न्यू नोड बना लेता हूँ मैं। न्यू नोड बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल इस नोड वाले क्लास को कॉल कर देना है विथ वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू x को अपने को इंसर्ट करना होगा हर बार। तो लेट मी से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि x जो भी होगा वो आप दो मुझे, ठीक है, जो भी यहाँ पे x मुझे मिलेगा। उसके बाद फिर सबसे बेसिक कंडीशन, अगर नॉट हेड है मतलब लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, तो उस केस में रिटर्न कर दो आप न्यू नोड को। क्यों? क्योंकि वो नया नोड मैं इंसर्ट करके वही मेरा लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, इफ नॉट हेड, अगर हेड के अंदर कुछ भी नहीं है मतलब लिंक लिस्ट खाली है, तो आप केवल न्यू नोड को रिटर्न कर दो, उस लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा, दैट्स इट। अब उसके अलावा अब क्या होगा, करंट को पहले वाले पोजीशन पे खड़ा कर देते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और वाइल लूप दौड़ाते हैं जब तक कि करंट लास्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता। तो लास्ट पोजीशन में पहुंचेगा, इसका मतलब क्या, करंट का नेक्स्ट जब तक कि कुछ है, करंट डॉट नेक्स्ट अगर जब तक कि कुछ होगा तब तक के ये वाइल लूप चलता रहेगा। जब नन हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, करंट को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। मैंने कल बताया था आपको, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट मतलब अगले वाले नोड का एड्रेस अपन यहाँ पे डालते जाएंगे जब तक ये नन नहीं होता रहेगा। तो ये वाले स्टेटमेंट से ये लगातार आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, अब जब वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे तो इंश्योर हो जाएंगे कि लास्ट पोजीशन पे खड़े हैं। तो लास्ट पोजीशन पे आपको क्या करना था, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, करंट के नेक्स्ट पे आप डाल दो न्यू नोड, न्यू अंडरस्कोर नोड, दैट्स इट। लास्ट में रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड, हो गया। अब इसको कंपाइल कर देते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ और तीसरा भी बता देता हूँ। यहीं पे आपको मैं लॉजिक बताता हूँ कि आखिर करना क्या होगा। ये तो एंडिंग पे इंसर्शन हो गया। अब अपने को अगर बिगनिंग पे करना हुआ इंसर्शन फर्स्ट वाली पोजीशन पे, तो फिर क्या करेंगे। अगर आपको फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही इंसर्ट करना हुआ तो आप क्या करोगे, ये सवाल है। तो मुझे सबसे पहले अगेन एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी। न्यू नोड में बना लूँगा। ठीक है, इसका एड्रेस लेट से वही 400 रख लेते हैं और इसमें वैल्यू 4 है, बिना ने। तो मुझे क्या करना होगा, आप खुद से मुझे बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले मैं ये हेड जो है ये 100, यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट वाली पोजीशन पे चाहिए तो मुझे यहाँ पे 100 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पे, ये इसको पॉइंट नहीं करे, अब ये अब इसको पॉइंट ना करे, कुछ इस तरीके से ये अब इसको पॉइंट करे, ये ऐसा, और ये वाला जो है इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 400 डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 400 डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 400 कैसे डालूंगा, अब मुझे बताओ। यहाँ पे एक ऑपरेशन ये है और एक ऑपरेशन ये है, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं कौन सा ऑपरेशन पहले करूँ, क्या मैं फर्स्ट को पहले करूँ। देखो, अगर मैं फर्स्ट को पहले करता हूँ, फर्स्ट को पहले करने का मतलब ये है, ये 400 को डालना है हेड में। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इस तरीके से करते हो कि न्यू नोड का जो भी वैल्यू है, न्यू नोड मतलब 400 को डाल दिए हेड पे, अगर आपने ऐसा किया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या डालना है, 100 डालना है। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या डालना है, 100, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट पे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या डालना है, 100। अब आप 100 मांगने जाओगे, किससे मांगने जाओगे आप बताओ। 100 कौन स्टोर करके रखा है, क्या ये वाला नोड स्टोर करके रखा है क्या, भाई नहीं। भाई किसी नोड से उसी का एड्रेस मांगोगे तो वो बिल्कुल नहीं देगा, उसके पड़ोसी से मांगना पड़ता है एड्रेस अपने को। तो आप इस नोड से एड्रेस मांगने जाओगे तो ये बोलेगा मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो स्टोर करके नहीं रखा है। ठीक है, क्यों स्टोर करके नहीं रहा है, क्योंकि ये सिंगल नोड का कुछ नाम होता नहीं है, और अगर नाम नहीं है इन नोड का तो इसका एड्रेस आप इससे नहीं ले सकते। एड्रेस ले सकते हैं अपन पड़ोसी से। तो इसका एड्रेस कौन स्टोर करके रखा था, हेड। तो हेड को तो मैंने ओवरराइट कर दिया, इसलिए पहले ये फर्स्ट वाले को नहीं, मतलब ये वाले ऑपरेशन को पहले नहीं किया जाएगा। पहले ये वाले ऑपरेशन को अपन करते हैं, पहले 2 को कर दो और उसके बाद फिर 1 को कर दो, क्या दिक्कत है। तो पहले यहाँ पे क्या है, 400 यहाँ पे नहीं है, पहले यहाँ पे 100 है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन किया, मतलब यहाँ पे मुझे 100 डालना है। तो 100 मुझे कौन देगा, हेड देगा। तो
हेड के अंदर जो भी है वो न्यू नोड का नेक्स्ट बना दो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर 100 डाल दिया, मतलब यहाँ पे अब आ गया 100। इसका मतलब ये इससे लिंक हो गया है। अब ये जब इससे लिंक हो गया तो आपको इसके अंदर 400 बस डाल देना है। तो इसके अंदर 400 डालने के लिए हेड के अंदर में न्यू नोड डाल दो। न्यू नोड का मतलब होता है 400, ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, ये है। न्यू नोड क्या है, ये 400 है। ये मैंने डाल दिया। तो ये केवल 2 लाइन का लॉजिक आपको लिखना है और आपने इंसर्शन कर दिया बिगिनिंग पे, ठीक है। बिगिन पे हमने इंसर्शन कर दिया। मेरे हिसाब से इतना आइडिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट बिगनिंग। इंसर्शन एट एंड जब आप देख रहे थे तो वहां पे अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन लगा था। क्यों? क्योंकि अपने को दौड़ लगानी पड़ी थी। लेकिन इंसर्शन एट बिगनिंग में अपने को 1 गो पे अपन इंसर्शन कर दिया, कहीं पे दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको बता देता हूँ इंसर्शन एट किसी भी पोजीशन पे अगर इंसर्शन करना है तो फिर कैसे करेंगे। किसी भी पोजीशन पे अगर मुझे इंसर्शन करना है तो लेट मी से इस क्वेश्चन को अलग ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछले यार मेरे हिसाब से 34 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको अपन बना देते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। इंसर्शन एट एनी पोजीशन, इंसर्शन एट एनी पोजीशन। मैं यहाँ पे कोड भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन अपने पास नहीं है इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मैं एक फंक्शन बनाया डिफ इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है। इसमें आपको हेड दे देगा, ठीक है, लिंक लिस्ट दे दिया, आपको जो भी एलिमेंट है वो दे देगा और पोजीशन दे देगा कि आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। आप क्या क्या करोगे आप खुद से सोच के देखो। पहले तो यहाँ पे अपन लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, जैसे मेरे पास ये लिंक लिस्ट है कुछ इस तरीके से, 1 डब्बा, 2 डब्बा और ये 3 डब्बा है मान लो, कुछ इस तरीके से, है ना। और इसको अपन बोल देते हैं हेड है, ये 100 है, ये 200 है, इसका एड्रेस 300 है, यहाँ पे नन है, ये 300 स्टोर करके रखा है, ये 200 स्टोर करके रखा है और ये 100 स्टोर करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है लेट से 1 2 3। मुझे एक नया नोड मैं लाया, मैं बोलता हूँ कि नए नोड को आप 3rd वाली पोजीशन पे डाल दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, पोजीशन देखो, ये 1st वाली पोजीशन है, 2nd वाली पोजीशन है, ये 3rd वाली पोजीशन है। तो 3rd वाली पोजीशन का मतलब मुझे इन दोनों के बीच में डालना है, कुछ इस तरीके से। इस वाले नोड का एड्रेस लेट से 400 है, इस नोड का नाम न्यू नोड है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो मुझे क्या करना होगा आखिर, बहुत सिंपल है यार। आप क्या करो, करंट को पहले 1st पोजीशन पे बैठाओ, ठीक है। करंट को 1st पोजीशन पे बैठाओ। एक बेसिक यूज केस क्या हो सकता है, बेसिक यूज केस तो भाई अगर पोजीशन 0 है, अगर आपको 0th वाली पोजीशन पे इसको डालना है तो उस केस में क्या है, आप सीधा न्यू नोड को इंसर्ट कर दो, क्योंकि अगर 0th पोजीशन पे डालना है इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको चलो मैं वो कोड में आपको बताऊंगा, बेसिक वाला यूज केस। अभी मेन लॉजिक जो है वो क्या है, आप करंट को 1st वाली पोजीशन पे खड़ा करो और एक नया पोजीशन ले लो, करंट पोजीशन उसका नाम बना दो, करंट पोजीशन। इसको मैंने 0 कर दिया और करंट को 1st वाली पोजीशन पे खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दौड़ लगानी पड़ेगी, कहाँ तक बताओ, मैं इस करंट को कहाँ तक क्या आगे लेके आऊँ, क्या मैं लास्ट वाले तक ले आऊँ, नहीं। आप क्या करो, पोजीशन के एक पहले तक जहां पे भी आपको इंसर्ट करना है वहां तक के आप करंट को ले आओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम अपने को अपडेट कहाँ करना है, अपने को बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन करना है, एक ये वाला ऑपरेशन करना है और दूसरा ये वाला ऑपरेशन करना है। ये आप आइडिया समझ पाए, अपने को बेसिकली 2 ऑपरेशन करना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आपको अपनी सूझबूझ से यहाँ पे डालना है कौन सा ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 ही ऑपरेशन करना है और अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मैंने ये किया, मैं दौड़ लगा के इस वाली जगह तक के पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, करंट के ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 400, ऐसे
तो ये आप समझ गए होगे। ये अपन कैसे करेंगे, सिंपली करंट का करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर आप लिखोगे न्यू नोड, तो इससे इसके अंदर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, आ जाएगा। अब साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ये 300, यहाँ पे मुझे 300 डालना है। 300 कौन देगा, 300 तो मुझे ये देने वाला था, क्योंकि इससे मांगोगे 300 तो ये नहीं देगा, तो इसका मतलब मुझे पहले ये वाला ऑपरेशन करना था। तो सबसे पहले आपको ये वाले ऑपरेशन के पहले क्या करना होगा, न्यू नोड के नेक्स्ट पे इस तरीके से लिखोगे, न्यू नोड के नेक्स्ट पे आप क्या डालोगे, आपको डालना है 300। 300 कौन देगा, 300 देगा करंट का नेक्स्ट, करंट का जो नेक्स्ट है, करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये 2 लाइन का ही लॉजिक बेसिकली अपने को लगाना है। कौन सा वाला पहले करना है मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। ठीक, अब इसको मैं आपको कोड करके बता देता हूं। तो मैं यहाँ पे पूरा कोड आपके सामने लिख देता हूं, आप कहीं पे भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कोड आपको लिख के दे देता हूँ। देखो, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट है, इस तरीके से एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे 2-3 नोड कुछ इस तरीके से बना दी। मैंने बोला, अगर आपको मैं बोला पोजीशन नंबर 1 पे इंसर्ट करो, तो पोजीशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंसर्ट एट बिगनिंग। लास्ट पे इंसर्ट करूंगा तो उसका मतलब आप समझ जाओगे, पोजीशन मतलब इंसर्ट एट लास्ट है। कहीं पे भी बोलूंगा तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर मुझे पोजीशन 0 मिल गया तो क्या होगा, आप ये सोचो। अगर आपको पोजीशन 0 पे इंसर्ट करना है, तो 0 पे इंसर्ट करने का मतलब ये है कि हेड जो है, ये मेरे पास हेड है, इसको कोई पॉइंट कर रहा हो, मतलब इसको नया नोड पॉइंट कर रहा हो, ये होता है पोजीशन नंबर 0 का मतलब। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके टेस्ट केस में लिखा होगा कि भाई अगर पोजीशन 0 है तो क्या होगा। पोजीशन 0 मतलब आपका जो हेड है वो पॉइंट मतलब वो अगला वाला एलिमेंट होगा, मतलब वो बेसिकली अगला एलिमेंट नहीं होगा, आपका लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से उल्टा रहेगा। ऐसा हेड जो है ये इधर है और ये न्यू नोड के नेक्स्ट पे अपना हेड एलिमेंट होगा, ये होगा पोजीशन 0 का मतलब। मैं अब आपको कोड करके यही चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे आप कर सकते हो। न्यू नोड एक बनाओ, न्यू अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ, आप दे दो जो भी ये एक्स आपको दिया है, न्यू नोड बन गया। अगर पोजीशन जो है आपको 0 दे के रखा है, तो उस केस में आप जो भी हेड के अंदर रखा है उसको न्यू नोड के नेक्स्ट पे डाल दो, न्यू नोड के नेक्स्ट पे डाल दो और रिटर्न कर दो। इस बार क्या रिटर्न करोगे, हेड नहीं, पहले हेड का भी जो एड्रेस है वो न्यू नोड स्टोर करके रखा है, तो बेसिकली न्यू नोड को आप रिटर्न कर दोगे इस केस में। ठीक है, दैट्स इट। अब उसके अलावा जो बेसिक यूज केस है वो क्या है, करंट को पहली पोजीशन पे खड़ा कर दो, ये मैंने कर दिया। करंट पोजीशन नाम ले लो एक, करंट पोजीशन क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचना है, अपने को एक कदम पहले पहुंचना है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक वाइल लूप दौड़ाना पड़ेगा। वाइल जब तक कि करंट पोजीशन जो है, करंट पोजीशन वो पोजीशन -1 ना हो, पोजीशन जो भी आपको दिया रहेगा -1 पे ना पहुंच जाए। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करोगे कि करंट जो है, ये जो आपका करंट है ये अभी पहली वाली पोजीशन पे खड़ा है, ये लास्ट पे ना पहुंच जाए, इज नॉट नन। क्यों ऐसा करना पड़ा, आप खुद से सोच के देखो, खुद से सोच के देखो। अगर ये लास्ट पे पहुंच गया, ठीक है, तो उसके पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, आपको पोजीशन -1 तक के पहुंचना है, पोजीशन -1 तक के आपको पहुंचना है। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट वाली पोजीशन है तो बेसिकली इंसर्शन एट लास्ट है, और हमारा जो लॉजिक है वो इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट बिगिनिंग, वही लॉजिक वही है असली में। अपने को बस एक कदम पहले पहुंचना है और करना वही है, दोनों तरफ से बस लिंकिंग कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए अपने को इंश्योर करनी पड़ती है। तो अपने को क्या करना है, करंट को लगातार आगे बढ़ाते जाना है। आगे बढ़ाने के लिए करंट के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट लिख दो, और करंट का जो पोजीशन है, करंट पोजीशन को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है,
और वाइल लूप से जब आप बाहर आ गए तो आप इंश्योर कर चुके होगे कि आप एक कदम पहले पहुंच गए हो। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे चेक कर देता हूँ। इफ करंट इज नन, अगर मान लो नन है, लास्ट वाली पोजीशन है, लास्ट वाली पोजीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली पोजीशन पे अगर आपको इंसर्ट करने बोला तो आप बताओ कि क्या अपन इंसर्ट कर सकते हैं वहां पे। अगर मैं लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच गया, जैसे मुझे दिया गया पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट करना और पोजीशन नंबर 3 लेट मी से लास्ट पोजीशन, तो आपको पिछले वाले नोड का एड्रेस मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा कभी। ठीक है, आपने को पोजीशन 3 दिया है और आप यहां पे लास्ट पहुंच गए, तो मतलब करंट नन को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में अपने को पिछले वाले नोड का एड्रेस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप सीधा रिटर्न कर दो हेड, क्योंकि वो पोजीशन आउट ऑफ बाउंड है। तो वो वाले केस अपने को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको जो पोजीशन दिया गया है वो लास्ट को पॉइंट करे। ठीक है, तो उस केस में आप हेड को सीधा रिटर्न कर दो। बोलने का मतलब ये है जैसे 1 2 3 इस तरीके से आपके पास नोड है 1 2 3। अब मैं आपको बोलता हूं पोजीशन 3 है, 3 ये पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3, पोजीशन 3 पे आप पहुंचे तो आपको पोजीशन नंबर, जैसे लेट से आपको पोजीशन नंबर मान लेते हैं 3 पे पहुंचना था। ठीक है, पोजीशन नंबर 3, आपका जो करंट है वो पोजीशन नंबर 3 पे ही खड़ा है, पोजीशन नंबर 2 पे नहीं, पोजीशन नंबर 3 पे खड़ा है। वैसे ये वाला जो लूप है वो पोजीशन -1 तक के ही आपको पहुंचाएगा। ठीक है, पोजीशन -1 तक के पहुंचाएगा। लेकिन अगर बाय चांस किसी ऐसे केस में अगर आप ऐसे पोजीशन पे खड़े हो जहां पे ये नन है, तो उस केस में आप इंसर्ट नहीं कर सकते, उस केस में आउट ऑफ बाउंड है वो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चेक लिख दिया है ताकि आप रिटर्न कर दो हेड को। ठीक, ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे, बेसिक सा चेक है। उसके बाद फिर न्यू जो मेन लॉजिक है वो इतना ही है यार, वही जो 2 ऑपरेशन अपन करते हैं। न्यू नोड के नेक्स्ट पे करंट का नेक्स्ट डाल दो, खुद से सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। करंट अपना एक पोजीशन पहले खड़ा है, पहले सेकंड वाले ऑपरेशन को कर रहे हैं अपन, तो सेकंड वाले ऑपरेशन के अंदर क्या करना होता है, करंट का जो नेक्स्ट है उसको पहले आप चेंज करोगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को आप चेंज करोगे पहले, ताकि आप पिछले वाले एलिमेंट को डाल पाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर करंट का जो नेक्स्ट है, करंट डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर में आप डाल दो न्यू नोड, और लास्ट में रिटर्न कर दो हेड को, रिटर्न हेड, दैट्स इट। ये यहाँ पे हमने पूरा कोड डिस्कस कर लिया, इंसर्ट एट एनी पोजीशन का भी। तो मेरे हिसाब से आप इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट और इंसर्ट एट एनी पोजीशन सीख गए होगे। बहुत सिंपल है, अगर आप विजुअलाइज करना सीख गए तो आप ये चीज सीख गए हो। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे अपन डिलीशन सीखेंगे इसी तरीके से।